तो फिल्म की शुरुआत में हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो ट्रांसल्वेनिया के हजारों साल पुराने एक केव के अंदर जाते हैं। केव की गहराई में जाने पर अचानक लाखों की संख्या में पंखों वाले क्रीचर्स उन पर हमला करते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं पर क्रीचर्स उन्हें मार देते हैं और गुफा से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम एली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपना स्कूल खत्म करके घर की तरफ जा रही होती है, लेकिन कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि एली सुन नहीं सकती। रास्ते में उसका दोस्त रॉब उसके पास आता है जो एली का मजाक नहीं उड़ाता बल्कि साइन लैंग्वेज में उससे बात करता है। वो उसका सपोर्ट करता है। एली घर आती है जहाँ उसकी माँ केली उसे देर से आने का कारण पूछती है। एली बताती है कि मैं रॉब के साथ थी क्योंकि वो मेरा मजाक नहीं उड़ाता। रात को वो कई हेलीकॉप्टर्स को उसी एरिया में उड़ते हुए देखती है और दूर कहीं कोहरा भी छाया हुआ था। वहाँ उसकी दादी भी थी। वो कुछ देर उनसे बातें करती है, फिर वो घर के अंदर आती है जहाँ वो अपने माँ बाप को बात करते हुए देखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि एली हमेशा से बहरी नहीं थी। 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी सुनने की शक्ति खो गई थी। वो अपने रूम में रॉब से बात करती है जहाँ रॉब उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें आसमान में कुछ अजीब से पंखों वाले क्रीचर्स होते हैं। फिर उसका पिता एंड्रू उसे गुड नाइट बोलने आता है। एली सोने लगती है लेकिन उसका डॉग जैसे किसी से डरा हुआ था। आधी रात को केली एली को उठाती है जहाँ वो सब टीवी पर न्यूज देखते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि लाखों की संख्या में अजीब से जीवों ने शहर पर हमला कर दिया है। वो एक प्राचीन जीव है जो लाखों सालों से ट्रांसल्वेनिया के केव में दफन थे, लेकिन उन साइंटिस्टों ने केव का दरवाजा खोलकर उन्हें आजाद कर दिया। इसलिए वो हर तरफ तबाही मचा रहे हैं। वहाँ एंड्रू का दोस्त ग्लेन भी आता है। वो बताता है कि धीरे धीरे वो अजीब देश में फैल रहे हैं। न्यूज एंकर एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक माँ अपने बेटे के साथ कार में होती है। वो एक बोर्ड दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि आवाज मत करो। न्यूज में बताया जाता है कि सभी लोग अपने घर में रहें, खिड़की दरवाजों को अच्छे से लॉक कर लें और जितना हो सके चुप रहें। वहीं बाहर आसमान से जेट शहर की तरफ जाते हैं। वो सब फैसला करते हैं कि वो सब यहाँ से निकल जाएंगे और कोई शांत जगह जाएंगे क्योंकि क्रीचर्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं। फिर वो 2 कार में अपना जरूरी सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ग्लेन अपने साथ गन ले जाता है। ग्लेन के साथ एंड्रू का बेटा जूड भी होता है। एली देखती है कि क्रीचर्स ने पूरे शहर पर हमला कर दिया है और हर तरफ तबाही मच रही है। दूसरी तरफ ट्रेन में बहुत से लोग होते हैं जो टनल में रुकी हुई थी। वो सब बहुत खामोश थे। तभी एक बच्चा रोने लगता है। एक आदमी बच्चा और उसकी माँ को ट्रेन से उतार देता है। बच्चे के रोने की वजह से क्रीचर्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं। इधर एली रॉब से वीडियो कॉल पर बात करती है जहां रॉब बताता है कि हम कहीं नहीं गए, हम घर में ही लॉक हैं। कुछ देर बाद वो एक गैस स्टेशन में रुकते हैं। एक आदमी गैली को गन पॉइंट पे लेकर एंड्रू से उसकी कार मांगता है पर ग्लेन उसे शूट कर देता है। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जूड डर से अपनी माँ के पास आ जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो हाईवे जाम देखते हैं, इसलिए ग्लेन उन्हें कच्चे रास्ते से ले जाता है। अचानक सामने हिरन आने की वजह से ग्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पलट जाती है। एंड्रू उसकी मदद करता है, उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश करता है पर ग्लेन फंस चुका था। वो एंड्रू को गन दिखाकर कहता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाओ। कार में एली का डॉग भौंकने लगता है। एंड्रू डॉग को बाहर निकाल देता है। शोर की वजह से क्रीचर्स कार पर हमला कर देते हैं। ये देखकर ग्लेन गोली चलाकर क्रीचर्स को अपनी तरफ बुलाता है। सारे क्रीचर्स ग्लेन की कार पर हमला कर देते हैं जिससे ग्लेन मारा जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उन जीवों की आंखें नहीं है, वो सिर्फ सुनकर ही हमला करते हैं। फिर एंड्रू कार को छोड़ देता है और अपनी पूरी फैमिली को लेकर आगे बढ़ता है। जंगल में उन्हें एक घर दिखता है। वो सब घर के पास जाते हैं, लेकिन घर की ओनर गन लेकर बाहर आती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। दरअसल जंगल में रहने की वजह से उसे ये पता ही नहीं था कि हर जगह क्रीचर्स ने हमला किया है। आवाज सुनकर क्रीचर्स बुढ़िया पर हमला कर देते हैं और उसे नोच नोच कर मार देते हैं। ये देखकर एंड्रू घर की दूसरी तरफ जाता है जहाँ एक पाइप होती है। वो उस पाइप के जरिए घर के अंदर जाता है और अपनी फैमिली को बुलाता है। वो सब पाइप के अंदर से आगे बढ़ते हैं। तभी एक क्रीचर केली के पैर को पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है। जूड के सामने एक रेटल स्नेक आ जाता है जो उसे मारने वाला होता है। तभी उसके फुफकारने की आवाज सुनकर एक क्रीचर उसे मार देता है। ये देखकर एंड्रू धान काटने वाले मशीन को स्टार्ट करता है, जिसकी आवाज सुनकर सभी क्रीचर्स उसके अंदर जाकर मर जाते हैं। घर में वो देखते हैं कि केली का पैर काफी जख्मी हो चुका है। दादी उसके पैर की पट्टी करती है। एली एंड्रू को बताती है कि क्रीचर्स लगभग पूरे देश में फैल चुके हैं।
जिससे मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट खत्म हो रही है और सारे डिवाइसेस शट डाउन हो रहे हैं क्योंकि इनकी देखभाल करने वाले लोग अब जिंदा ही नहीं बचे हैं। रात को एली रॉब को कॉल करती है। रॉब बताता है कि सब मर चुके हैं, बस मैं ही बचा हूँ। तभी नेटवर्क चला जाता है। खतरे को देखते हुए एंड्रू जूट को एक लकड़ी का भाला बना कर देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। फिर वो एली के पास जाता है जहाँ दादी बताती है कि कैली के घाव पर इन्फेक्शन हो रहा है, उसे एंटीबायोटिक की जरूरत है वरना कुछ भी हो सकता है। अगली सुबह एंड्रू एली को लेकर टाउन की तरफ जाने लगता है। बाहर हर तरफ क्रीचर्स उड़ रहे होते हैं। वो दबे पांव आगे बढ़ते हैं ताकि वो मेडिकल शॉप से एंटीबायोटिक ला सकें। रास्ते में वो कई लोगों की बॉडीज देखते हैं। वो एक फार्मेसी में जाते हैं जहाँ एली देखती है कि क्रीचर्स ने जिन लोगों को मारा है वो उनकी बॉडीज में अंडे भी दे रहे हैं। तभी वहाँ कुछ क्रिएचर्स आते हैं, पर एंड्रू एक मॉप में आग लगाकर अलार्म ऑन कर देता है, जिससे क्रिएचर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों फार्मेसी से बाहर निकलने लगते हैं। इसी बीच एंड्रू एंटीबायोटिक्स उठा लेता है। रास्ते में वो एक आदमी को देखते हैं जो उनसे मदद मांगता है, पर एंड्रू नहीं करता और चला जाता है। एंटीबायोटिक की वजह से केली का पैर ठीक हो जाता है। एली एंड्रू को बताती है कि CNN बंकर से एक ब्रॉडकास्ट आ रहा है। वो बता रहे हैं कि इन क्रीचर्स को गर्मी पसंद है और उनका बंकर नॉर्थ में आर्टिक सर्कल में है जहां सारे सर्वाइवर्स हैं। तभी वो देखते हैं कि वही आदमी अपने पूरे ग्रुप के साथ बाहर है। उसने इनका पीछा किया है। एंड्रू बाहर जाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। दरअसल इन सब की जुबान कटी हुई होती है। वो आदमी नोट में लिखकर बताता है कि हमें एली चाहिए, फिर हम चले जाएंगे, जिससे एंड्रू को गुस्सा आता है और वो उन्हें गन से डराकर भगा देता है। रात को दरवाजे पर एक बच्ची आती है। उसकी भी जुबान कटी हुई थी। केली उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। दरअसल इस बच्ची को उन्हीं लोगों ने भेजा है ताकि वो एली को पकड़ सकें। तभी उसके बॉडी पर लगे फोन्स रिंग करने लगते हैं, जिससे क्रिएचर्स घर में घुसने लगते हैं और घर में भगदड़ मच जाती है। अचानक ग्रुप के कुछ लोग आते हैं और केली को मारकर एली को ले जाते हैं। दादी उसे बचाने बाहर जाती है। वो एली को छुड़ाकर ग्रुप के लोगों को पकड़कर जोर से चीखती है। तभी क्रिएचर्स उन पर हमला करते हैं और दादी मारी जाती है। ये देखकर एंड्रू को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि इनके आने से पहले वो सब शांति से रह रहे थे। ग्रुप का लीडर एली को पकड़कर ले जाने लगता है। तभी एंड्रू और उसकी फैमिली उन पर हमला करते हैं और एली को छुड़ाकर आखिरकार एंड्रू उस आदमी को मार देता है। अगले दिन फैमिली नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करना शुरू करती है। रात को वो एक जगह रुकते हैं। सुबह सर्वाइवर्स के छोड़े निशान को फॉलो करते हुए कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहाँ रॉब भी था। अगले दिन वो एक क्रिएचर का शिकार करते हैं जो उनके कैंप के पास आ गया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लें। धन्यवाद।